रिलेटिव डेंसिटी, ब्रैकेट में लिखे स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, एक और ब्रैकेट में लिखे या यू कर लीजिए, और स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है ये? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। लिख लीजिए इसको। वाटर की डेंसिटी पता है ना आपको, सीजीएस में कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी, और एमकेएस में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड कभी निकालनी हो तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वाटर की डेंसिटी और वाटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। ठीक है? जैसे मैं बोलूं कि किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है, तो बताइए उसकी डेंसिटी कितनी है? 2 × 10⁻³ डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए साहब लिखिए पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ चलिए समझते हैं। सपोज कीजिए ये कोई बीकर है, वाह, और यहां पर आपने एक पिस्टन लगा रखा है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और ये मानो कि यहां पे कोई पॉइंट है ए, यहां कोई पॉइंट है बी, यहां कोई पॉइंट है सी, यहां कोई पॉइंट है डी, यहां कोई पॉइंट है ई। ये लिक्विड यहां पर कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा होगा। ये यहां पे हाइट ज्यादा है तो यहां का प्रेशर ज्यादा होगा, मैंने माना P1 है। यहां की हाइट जो भी है, यहां का प्रेशर मैंने P2 मान लिया, यहां का प्रेशर मैंने P3 मान लिया, यहां का प्रेशर मैंने P4 और यहां का प्रेशर मैंने P5 मान लिया। ठीक है, ये सीन है। अब मैंने क्या करा, यहां से 10 न्यूटन का प्रेशर लगाया एकदम से, तो ये दबा देगा, इसको दबा देगा, बट लिक्विड तो दबता ही नहीं है यार। लिक्विड दबता है क्या? लिक्विड तो नहीं दबता। फिर क्या हुआ? बट इस पे फोर्स लगा है। अगर ये लिक्विड दब जाता तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ये 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर नहीं लगता। चूंकि ये दब नहीं सकता, इसलिए यहां पर अब प्रेशर लगेगा 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन। यानी कि किसी भी लिक्विड में कोई भी प्रेशर जब आप लगाते हो, वो प्रेशर उस पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर सोचो ये दब जाता है ना, तो हो सकता था कि यहां पे प्रेशर 8 होता है, यहां 7 होता है, यहां 5 होता है एक्स्ट्रा वाला, बट ये 10-10 आए क्योंकि हिलता नहीं है ना यार। सीधी सी बात है, जैसे कि ये है, मैंने अगर 10 न्यूटन का इस पे लगा दिया तो इसने आगे वाले पे कितना लगाएगा? 10 ही तो लगाएगा। बट सपोज कोई स्पंज है, स्पंज को अब मैं दबा दूं, अब जैसे ये देखो, ये है, अब मैं इसको यहां से दबाऊंगा तो क्या उस पर 10 लगेगा? नहीं लगेगा यार। आप स्पंज पे कूदते हो तो आपको लगती है क्या? कहां लगती है? लेकिन जमीन पे कूद जाओ, क्योंकि जमीन दबती नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, बनाइए इसको। लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एन एनक्लोज फ्लूइड, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in an enclosed fluid, if
a pressure is produced if fluid. According to this law, in an enclosed fluid, if a pressure is produced in any part of the liquid, then this change of pressure, कितना चेंज करा आपने? 10 से चेंज करा था. This change of pressure is transmitted equally, produced in any part of the liquid, then this change of pressure is transmitted equally to all other parts of the liquid. हेडिंग डालिए एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ. एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, इसमें बहुत अच्छा यूज है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट. पहला एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट. सपोज कीजिए कुछ इस तरह का सिस्टम है. ये एक प्लेटफॉर्म है और आपने यहां पे एक लिक्विड भर रखा है. और यहां पर आपने रख रखा है ट्रक. है मस्त वाला ट्रक, ऐसा ही अपना. और यहां पर आपने लगा दिया छोटा सा पिस्टन. इसका एरिया अगर ए है तो इसका एरिया मैंने कर दिया, इससे कितने गुना बढ़ा दूं? 10 से 10. ठीक है. आपने यहां पर ऊपर से फोर्स लगाया 5 न्यूटन का. क्लियर? तो प्रेशर कितना जनरेट कर दिया? प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर जनरेट कर दिया 5/A. क्लियर? जब आपने यहां पर 5/A का प्रेशर जनरेट करा तो यहां पे भी प्रेशर उतना ही आ जाएगा. बोलो, प्रेशर तो सेम रहेगा ना. प्रेशर थोड़ा ना चेंज होता है, मतलब बिना कम हुए पूरे लिक्विड पे इक्वली फैलता है वो. तो प्रेशर तो यहां पर आ गया आपके पास F' और A'. प्रेशर कितना आया? 5/A. फोर्स निकालिए, एरिया कितना है? 10A. ए से कट गया, फोर्स कितना आ गया? 50 न्यूटन. आपको लगाना 5 है, पहुंचेगा 50 और ये आराम से ऊपर की तरफ उठ जाएगा. तो बड़ी बड़ी चीजों को उठाने के लिए, अब आप हाथ से उठा लोगे, देखो मैं तो उठा लूंगा, बट आप लोग कैसे उठाओगे? अगर ट्रक ऐसे करके ऐसे उठाना है तो मैं तो उठा लूंगा, बट आप जैसे गरीब लोग कैसे उठाएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करते हैं. इधर से कम फोर्स लगाओ, वहां से ज्यादा पाओ. यह है फिजिक्स. विष्णु, ये फिजिक्स है. क्या समझ रहे हो तुम? ऐसे नहीं उठता है चीजें भाई. लिखिए, अब लिखिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स. अब ये थोड़ा समझने में दिक्कत कर जाता है क्योंकि ढंग से डायग्राम बनता नहीं है इसका. हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ब्रेक ऑयल पड़ता है ना? ब्रेक ऑयल का नाम सुना है? हर एक गाड़ियों में पड़ता है. ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल पड़ता है भाई, पड़ता है. क्या हम नहीं डालते हैं?
इसे ही तो पैर से दबाते हैं। अब इन सिलेंडर के नाम भी होते साले, मास्टर सिलेंडर, ब्रेक ऑयल। ये ब्रेक ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। लीवर है, ब्रेक पैडल है, चल ट्यूब डल। ये कार के अंदर का है। कार के अंदर का है, कार और इन सब के, और क्या। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है और क्या करना। बनाइए तो जरा। चलिए साहब, तो ये समझिए कि ये पहिया है। पहिया समझते हो भाई, ये पहिया है। ये पहिए की अंदर वाली रिम है। पहिया तो समझते हो भाई, पहिया होता है ना, पहिया भाई, कंजर पहिया ना होता है। ये अंदर वाली रिम होती है उसकी, चिकनी वाली, जो साफ करते चमक जाती है यूं करके यूं। ठीक है। अब ये मानिए कि आपने यहां से लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स, कि सर वहां तो 5 ही लगाया था, क्योंकि यहां ब्रेक तभी मारता है जब सामने कोई आ जाता है। एक्सीडेंट में तो एकदम से लगाता है ब्रेक। एरिया मान लीजिए इसका ए है, इसका एरिया ज्यादा है 10 है मान लीजिए। अब जो 10 आया, आपको पता है एरिया बढ़ जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, वही वही कॉन्सेप्ट जो है। तो यहां पे जितना भी प्रेशर पड़ा वो प्रेशर यहां पे आएगा। अच्छा, जितना प्रेशर अंदर आया है, क्या उतना ही प्रेशर आगे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा? आगे भी जाएगा। अगर 4 पहिए के चारों में लगा है तो सब में इक्वली जाएगा। तो सब में यही हो रहा है। अब यहां पे आते ही इस लिक्विड पे इधर की तरफ प्रेशर लगेगा। ये एरिया होता है ज्यादा, वो एरिया बहुत कम होता है। ये 10 गुना ज्यादा होता है, तो इसमें 10 गुना ज्यादा प्रेशर लगता है, तो एकदम से भम दे ऐसे यूं करके चौड़ा होता है। चौड़ा होता है, ये जो रिम है, रिम के ये जो ब्रेक शू होते हैं, ये इसके फंस जाते हैं खटाक, फिर ये नहीं घूमता और आप जिंदा घर वापस आ जाते हो। सिंपल सी बात ये है, उसके चक्कर में ये सब बनाना पड़ेगा। तो ये था आपका, ठीक है। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सामने देखते रहिए, मैं पढ़ रहा हूं। Hydraulic brakes in automobile also work on the same principle. When we apply a little force on the pedal with our foot, the master piston moves inside. Master piston ये रहा, moves inside. The moves inside the master cylinder, and the pressure caused is transmitted through the brake oil to act on the piston of large area. A large force acts on the piston and is pushed down, expanding the brake shoes. Brake shoes against the brake lining, ठीक है। In this way, a small force on the pedal produces a large retarding force on the wheel. Advantage of the system is that the pressure set up by pressing pedal is transmitted equally to all the cylinders attached to the 4 wheels, so that braking effort is equal on all wheels. ठीक है, चलिए आइए अगला टॉपिक डालिए। गॉज प्रेशर, GAUGE, गॉज प्रेशर कोई मतलब वाली चीज नहीं है, बट नहीं पढ़ा हुआ तो यही कह दोगे कि सर पता नहीं सर ये क्या होता है। ब्रैकेट में लिखिए डिफरेंस ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड। गॉस प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर में डिफरेंस, खत्म। डिफरेंस ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड या वेरिएशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। चलिए समझिए।
सपोज कीजिए ये आपके पास पानी है, कितना मुश्किल है गमे दिल से इश्क की कहानी लिखना, ये वैसा ही है जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। तो आप ये मानिए कि पानी के अंदर पानी का ही सिलेंडर है, तो ये शायरी ऐसे थोड़ा सुनाई, ये आपके पास पानी का सिलेंडर मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि पानी के अंदर पानी का एक सिलेंडर सा कुछ दिख रहा है, ऊपर की हाइट ये मान लीजिए h1 है और ये इसकी h2 हाइट है। मैं एक पॉइंट ले लेता हूं A, एक पॉइंट ले लेता हूं B और मेरे को पता करना है PA कितना है। तो PA कितना आएगा, h1 रो जी, सिंपल। यहां पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, एक तो PA तो लगेगा ही लगेगा, प्लस वेट ऑफ सिलेंडर, इसका जितना वेट वजन है इस पे वो लगेगा ही लगेगा, फोर्स अपॉन इसका एरिया यानी कि A। अब PB क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वेट क्या है, इसका मास इंटू G अपॉन एरिया, वही चीजें घुमा करके पढ़ा रहा हूं। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है A इंटू H2। A ने A को मार दिया तो PB माइनस PA क्या आ गया, H2 रो जी। इसी को हम बोलते हैं गॉस प्रेशर यानी कि डिफरेंस इन प्रेशर। लिख लीजिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जज्बाती हो जाते हो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बायोंसी को जानते हो तुम, बायोंसी, अरे वो सिंगल जो है से। अच्छा, मैं को नहीं पता भाई। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ब्रैकेट में बायोंसी, बायोंसी। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, 9th क्लास का शायद कॉन्सेप्ट है, मतलब बड़े मस्त मस्त तरीके से पढ़ाते हैं। समझिए, मतलब मैं ऐसे ही पढ़ाना पसंद करता हूं इसको, बाकी के लोग जैसे ही पढ़ाते हो। सपोज कीजिए विष्णु यहां तक पानी भरा है ससुरा, मतलब एक बूंद भी डाल दी तो वो टिकेगी नहीं। ठीक है, क्या हो गया गुड़िया, और यहां हमने एक बीकर रख रखा है, ताकि सारा पानी यहां पर आ जाए। क्लियर। अब हमने क्या करा, एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स को इसमें डुबोया। जब हम इसको यहां से डुबोएंगे तो यहां पे पानी आएगा। कितना पानी आएगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम की बात है, वेट की बात नहीं है भाई। अगर मैं 1 किलो का वाट रख दूं और मैं इतना बड़ा भगोना रख दूं 1 किलो का, तो क्या पानी सेम आएगा, नहीं आएगा। वॉल्यूम की बात है। तो अगर मैंने इसको यहां पे डुबोया इस तरह से, तो यहां पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, आप डुबोगे तो आप एक इस पे फोर्स लगाओगे, इसके पार्टिकल्स को दबाओगे। अब पानी के पार्टिकल भी कैसे होंगे, स्प्रिंग लाइक्स होंगे, होंगे ना भाई, यार समझो ना, सब कुछ स्प्रिंग लाइक। जब आप ऊपर से इसको दबाओगे तो ये आपको ऊपर से फोर्स देगा। इस फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट या ब्योंसी फोर्स। ठीक है, ये फोर्स कितना लगता है ये हमें बताया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने। वो क्या कहता है कि जो बायोंट फोर्स लगता है ये होता है वेट। सिर्फ वेट निकालना है, किसका निकालना है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। किसका वेट, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब ये लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, सपोज करो इसका मास है m और ये है ग्रेविटी, तो बायोंट फोर्स कितना हो गया, mg। इसमें m क्या है, लिक्विड का वेट। कौन सा लिक्विड,
जो इसने डिस्प्लेस कर दिया है। अब इसका मास कैसे निकालोगे? इसकी डेंसिटी और इसका वॉल्यूम इनटू जी। बट दिक्कत यह है कि यह वॉल्यूम आपको देता ही नहीं है क्वेश्चन में कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है कितना। बट आपको पता है कि पानी भी उतना ही निकलेगा जितना कि बॉडी डुबाई गई है। तो यह हो गया वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड। सपोज करो इसका वॉल्यूम 10 है और ये आधी डूबी, तो यहां पे क्या आएगा? 5। पूरी डूबी तो 10। तो जितना पार्ट डूबा है पानी के अंदर उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द, क्या बोलूं, पार्ट ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड। तो जब भी आप बायन फोर्स करते हैं तो वो होता है V रो G। क्या है? अब समझना, इस बायन फोर्स में G तो ग्रेविटी का है, रो किसका है? लिक्विड का। भाई ये फोर्स किसका है? बाय लिक्विड। तो लिक्विड का ही आएगी डेंसिटी। लेकिन वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम बॉडी का वो पार्ट जो उसके अंदर है। सिर्फ यही याद रखना, सब कुछ ठीक है, जी पता है, रो भी पता है, बट ये याद रखना कि वी क्या होता है? बॉडी का वो पार्ट जो पानी के अंदर डूबा है। लिखिए इसको। बायन फोर्स, इसका एको नाम है थ्रस्ट, TH। ट्रस्ट मत लिख देना। अच्छा, ये बायन फोर्स किस पर काम करता है? ये सेंटर ऑफ मास पे काम करता है। हालांकि इसके आपके लेवल पे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लिख लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, 2 तरह की बॉल चिपका देता है वो, एक स्टील की और एक कभी मान लो आयरन की। तो कभी कभी क्या होता है ना कि सपोज करो इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, फिर इसका सेंटर ऑफ, अब इसका वेट अलग है, इसका वेट सपोज करो ज्यादा है और इसका वेट कम है, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आएगा यहां पर। तो फोर्स जब यहां लगता है तो बॉल ऐसी हो जाती है। कभी कभी बॉल अगर पानी में देखी हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं पूरी बॉल ऐसी है, हालांकि वो पूरी एक ही चीज की बनी होती है। सपोज करो स्टील की बॉल है, एक आधा पार्ट उसका स्टील का बना है, सपोज करो ये पूरा लोहे का है, तो इस पे फोर्स यहां लगेगा इस जगह और पूरा ऊपर आ जाएगा। सपोज करो आधी बॉल स्टील की है जिसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, और ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अगर आया, सपोज करो इसका सेंटर ऑफ मास यहां है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, इन दोनों का नेट सेंटर ऑफ मास यहां आ जाता है, तब ये ऐसे नहीं होगी, तब ये फोर्स यहां लगेगा और बॉल ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, तो वो लेवल आपका नहीं है, बट स्टिल लिख लीजिए एक लाइन। अब कोई क्वेश्चन कर ले ज्यादा अच्छी बुक से तो उसको पता होना चाहिए ना ये बात। देखिए, बायन फोर्स एक्ट ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? ये रहा, बायन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बोलो सर ने लिखाया तो है ही नहीं। चलिए लिखिए, एक छोटी सी बात बता देता हूं। लिखिए एपेरेंट वेट। एपेरेंट वेट क्वेश्चन है एक तरह का, मतलब आप ही समझिए कि बॉडी है, इस बॉडी को आपने एयर में रखा है और इसका वेट है mg। अब इसको आपने पानी में डुबो दिया, इसका वॉल्यूम है v। बताइए इसका एपेरेंट वेट कितना आएगा? निकालिए एपेरेंट वेट, पानी के अंदर जो वेट आ रहा है। बताइए अर्नव। mg माइनस वी रो जी। सिंपल। तो क्या दिमाग लगा रहे हो तुम इतनी देर से? भाई इसको ग्रेविटी किससे खींचती है? mg से, वो उसका वेट है।
यहां पे किससे खींचेगी, mg से, बट इस पे ऊपर क्या लगेगा, बायन फोर्स। तो mg माइनस बायन फोर्स कितना होगा, वीरो जी। खत्म हो गया। अब क्या करना है इसमें भाई, सपोज करो पानी में कोई चीज हल्की हो जाती है ना, हमेशा आपको भारी चीज को बाहर नहीं उठा पाओगे, पानी में आराम से उठ जाएगी, मोटी मोटी लड़कियां उठ जाती है पानी में तो, और क्या। चलिए लिखे लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ये भी पढ़ा देता हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। अब आपको पता है कि नेट फोर्स जो होता है पानी के अंदर वो होता है mg माइनस बायन फोर्स। क्लियर। अब जरा सोचो mg इज मोर देन बायन फोर्स, तो बॉडी कहां मिलेगी आपको। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, विच डायग्राम इज करेक्ट। ये नंबर 1 यहां मिलेगी, नंबर 2, नंबर 3 कहां मिलेगी बॉडी, 3 पे मिलेगी, वेट ज्यादा है, आ गई ससुरी नीचे, सिंक कर जाएगी, बॉडी आपको यहां मिलेगी। आप निकाल भी सकते हैं मास, बॉडी की डेंसिटी, बॉडी का वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, यही है। बायन फोर्स क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, साले गंजे, इंटू जी, काट पीट करके देखो। और हमने पढ़ा है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो डूब जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तैरता रहता है, बर्फ तैरती रहती है, उसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये हो जाता है, सिंक हो जाएगी इस कंडीशन में बॉडी। नंबर 1 लिखिए इसको, डन। सेकंड बताइए, अगर mg इज इक्वल टू एफ बी हो गया तो कौन सा डायग्राम सही होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बताइए। सेकंड वाला कैसे 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 कैसे, इसने कितना डूबा है, इसका क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, यानी कि दोनों की डेंसिटी क्या आ गई इसमें, इक्वल। अब देखो समझना कि सर ये डूबा क्यों, आपने बायन फोर्स कितना लगाया, रो VBL, वॉल्यूम कितना लिया है बॉडी का, यानी कि बॉडी पूरी डूब गई है तभी तो वॉल्यूम आएगा, अगर वो आधी डूब रही होती तो V हाफ लिखता। तो इस कंडीशन में आपने पूरा वॉल्यूम लगाया है, यानी कि पूरी बॉडी अंदर है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, लिख लीजिए। तो कई बार देखा होगा बॉडी ऐसे भी तैरती है, उसका ऊपरी हिस्सा दिखता रहता है, ऊपर से पूरी बॉडी नीचे होती है, उस केस में यह सीन होता है। तीसरा, mg से ज्यादा बायन फोर्स लग गया, डायग्राम बनाएंगे आप, कैसे कैसे बनेगा। अब देखो बायन फोर्स ज्यादा है तो बॉडी को अंदर नहीं आने देगा, तो बॉडी क्या रहेगी, बाहर रहेगी। डायग्राम आपका ये होगा, जो सिंपल आपको पता है, ये वाला। क्योंकि और हां, अगर आपने इसको बहुत तेजी से फेंका तो वो अंदर जाएगी, उसके बाद पानी को फिर से फेंक देगा। जैसे कि तुम्हें फेंक दूं मैं, तो तुम अंदर जाओगी, फिर पानी फिर तुम्हें ऊपर फेंकेगा, फिर तुम या फिर पानी भी तुम्हें मजा लेगा। चलिए, इसको बोलते हैं फ्लोट करना।
ऐसा होता है कभी कभी, आप पानी में देखोगे ना, अब जैसे पत्थर कभी कभी हम ऐसे करके फेंकते हैं, तो पत्थर को घुमा करके फेंकते हैं, तो पत्थर अपने वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर देता है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। पानी उसको अंदर आने के लिए मना करता है ना, चल साले आगे चल, तो बाहर का बाहर ही घूमता है फिर। तो ये होता है फ्लोट करने का तरीका, यानी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सही से कीजिएगा। ये है ए, ये है बी, और ये है सी, और इसका एक्स पार्ट अंदर है। समझे? बूझे? बूझे कि नहीं बूझे? इसकी डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी है 3 रो। फाइंड योर एक्स इफ यू कैन। चलिए शुरू कीजिए। विष्णु, फाइंड योर एक्स। 2/3c. 2/3c. 2/3c is a wrong answer. You lost. कॉन्सेप्ट मिस कर गया यार तू यार अर्नव, इतना अच्छे सिखाया मैंने। देखिए सुनिए, अब मुझे ही बताइए, इस बॉडी को देखिए, ये बॉडी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है? ऊपर जा रही है। देखो पागल आगल हो का? नीचे जा रही है। नीचे जा रही है? बीच में रुकी है। नीचे जा रही होती तो मैं एक्स क्यूब फाइंड करवाता। रुकी हुई है ना, यानी कि इस पर नेट फोर्स, सीधी सी बात है। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे? एक नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और ऊपर की तरफ लग रहा है बायन फोर्स, और आप कह रहे हैं नेट फोर्स 0 है, यानी कि ये दोनों फोर्स कहां हुए? बराबर हो गए। अब सुनो इधर, इसका मास कैसे निकालोगे? इस पूरी बॉडी का मास, इसकी डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या आएगा? ए बी सी। भाई यहां वॉल्यूम इनटू जी। बायन फोर्स कैसे निकलेगा? वी रो जी। वी क्या होता है? इसका बॉडी का वॉल्यूम। बॉडी का वॉल्यूम नहीं, बॉडी के उस पार्ट का वॉल्यूम जो अंदर है। अब अंदर कितना पार्ट है? ये वाला, इसका वॉल्यूम निकाल दो। क्या है ये? ए, ये कितना है? एक्स, और ये कितना है? बी। तो ये हो जाएगा ए एक्स बी, और लिक्विड का डेंसिटी 3 रो इंटू जी। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसमें क्या मंत्र पढ़ने थे तुम्हें? सॉल्व कर दो। क्लियर बोला था कि वो वॉल्यूम लेना है जो पानी के अंदर है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था।